डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क फाइनली खत्म हो चुका है विद 70 मिनट लॉन्ग एपिसोड और ये सीजन काफी बढ़िया था। हाँ, फाइट्स में देखने जाए तो उतना फ्लैशी नहीं था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जितना, बट स्टिल देखने में मजा आई। पर इस सीजन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था इमोशंस पे और इमोशंस बढ़िया डिलीवर होते हैं। और इमोशंस की बात चली रही है तो हम बात कर लेते हैं हमारे विंड हाशिरा मोइचिरो बंदे का पास देख के हमें पता चलता है कि वो क्यों ऐसा इमोशनलेस और एम्प्टी अपने आप को महसूस करता है। लेकिन इस आर्क में हमें उस चीज का भी क्लोजर देखने को मिल जाता है और वो पहुंच जाता है आई हैव नो एनिमीज स्टेज पर। मालूम है अभी भी मुजांग जिंदा है और उसके अपर मून्स भी जिंदा है, लेकिन उसके अंदर से फील आ जाती है। अब अपर मून्स की बात चल रही है तो भाई हान तेंगू ने मेरा दिल जीत लिया है। उसने साबित कर दिया है कि वो क्यों ग्योको से एक लेवल ऊपर का अपर मून है। भाई एक बंदा कितना बैकअप लेके आ सकता है? 2 3 ये बंदे 5 बॉडी का बैकअप लेके आया है भाई। सही में खत्म ही नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 भाई क्या है, पर देखने में भी मजा आ रहा था। और हमें परफेक्ट कॉम्पिटिटर मिल गया है उरुचिमारू के लिए, क्योंकि उरुचिमारू ने शायद से 2 या 3 बॉडी स्विच की थी और उसी के सामने हान तेंगू जिसने 5 बॉडी स्विच की है। तो भाई देखने में मजा आया अगर ये दोनों लड़े तो। खैर हान तेंगू के क्लोन्स के बारे में बात करें तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि ये जितने भी क्लोन्स थे वो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड थे। लाइक एक का नाम एंगर, दूसरे का नाम सौरो वगैरह वगैरह, और ये मुझे बढ़िया लगा। और उसी के साथ साथ में जब वो एंगर दोनों को ऑब्जर्व करके एक पावरफुल डीमन बन जाता है वो काफी बढ़िया था। लेकिन उसको भी ओवर पावर करने के लिए आ गई थी हमारी मस्कुलर मॉमी मित्सुरी कानरो जी। अब मैं मित्सुरी को मसल मॉमी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास्ट में हमें बताया है कि मित्सुरी बाय बोन ही काफी ताकतवर थी। उनके शरीर पे नहीं दिखता लेकिन उनकी मांसपेशियां काफी ताकतवर थी और उसके साथ साथ उसका एपेटाइट भी साधारण लोगों से बहुत ज्यादा था, इसीलिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहा, इसलिए वो काफी पावरफुल हो गई थी। इसीलिए हान तेंगू के क्लोन का जो क्लोज रेंज अटैक उसने खाया था वो आराम से वो ऐसे अटैक्स खा सकती है। तो लोंडो इसके ऊपर से हमें क्या सीख मिलती? जिम जाओ, बॉडी नहीं मसल्स को ताकतवर बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मम्मी तुमसे गैस का बाटला मांगेगी और तुम उस बाटले को एक हाथ से अपनी मम्मी को दोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। खैर आज का मोटिवेशन इतने तक ही रखते हैं। इसीलिए मुझे मित्सुरी काफी बढ़िया लगी थी और उसी के मुझे उसकी फाइटिंग स्टाइल भी बढ़िया लगी थी कि मित्सुरी को एक्चुअली हंटर वाली स्वॉर्ड देती है, लाइक हंटर मम्मी। बस बहुत हो गया, ये मम्मी मम्मी करके बंद करो। तो मित्सुरी तो मुझे पसंद आई थी काफी। हाँ, कमेंट सेक्शन में सांप छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसका कनेक्शन किधर जोड़ने वाला है। तो मित्सुरी का आर्क यहीं खत्म। तानजीरो और नेजुको के मूवमेंट पर जो काफी हार्ट वार्मिंग था, और वो हार्ट वार्मिंग इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि उससे पहले जो हमें होपलेसनेस दिखाई थी तानजीरो की, कि जहाँ पे एक तरफ वो डीमन विलेजर्स को खा के वापस ताकतवर हो जा रहा है और दूसरी तरफ नेजुको सन के कारण बर्न हो रही है, और वो अब सोच में पड़ गया है कि वो यहाँ पे किसे बचाए, अपनी बहन नेजुको को या फिर उन विलेजर्स को। अगर विलेजर्स को बचा लिया तो दूसरी तरफ से नेजुको चली जाएगी, और अगर नेजुको को बचाया तो डीमन फिर से वापस इंसानों को खा के ताकतवर हो जाएगा। और इसी सिचुएशन में बचता इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक और तानजीरो का जोर जोर से सांस लेना वो दिखाता है कि अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी एक को बचाने के लिए किसी एक की तो सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। और फिर नेजुको ने खुद ही डिसीजन लिया कि वो तानजीरो को जाने देगी, और फिर तानजीरो उस डीमन को हरा देता है। दूसरी तरफ नेजुको सन को कॉन्कर कर लेती है। पर ये सारी चीजें देख रहा होता है मुजान, और मुजान का जो रिएक्शन आता है जब नेजुको सन कॉन्कर कर लेती है भाई बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे ये सवाल, डीमन स्लेयर के नेक्स्ट सीजन का अनाउंसमेंट हो गया है जिसका नाम है हाशिरा मीटिंग आर्क, और मैंने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ना चालू कर दिया था क्योंकि अब रहा नहीं जाता है। तो हाशिरा मीटिंग आर्क मांगा में करीबन को 10 चैप्टर का है, तो उसको एनिमेट करने में कितने एपिसोड्स बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा 5, और मुझे पता नहीं कैसा स्ट्रक्चर है उनका एनिमेट करने का, बट ज्यादा से ज्यादा 5 बनेंगे। और अगर तुम 5 एपिसोड के लिए एक पूरा सीजन बना रहे हो, इससे अच्छा मूवी बना दो तुम, क्योंकि इससे पहले जब मुगेन ट्रेन बनाई थी उसमें तो हाशिरा मीटिंग से भी ज्यादा चैप्टर थे, तभी भी उन्होंने काट पीट के बना दी थी। तो इसमें तो काटने पीटने की भी जरूरत नहीं, लगा दो सीधा। वैसे भी ट्रेनिंग है, वैसे भी लोग कम देखते हैं ट्रेनिंग को। हाँ, नो डाउट इसके ट्रेनिंग में कोई सारी नई चीजें रिवील होती हैं, तो मेन चीजें तो सुनने को मिलेगी। बट तुम्हारे इसके ऊपर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।